पी आर एक मेजर आर्क है ना, इसका सेंटर। मेजर आर्क के द्वारा एक एंगल यहाँ बनाया जाता है और दूसरा एंगल इस तरह से मैच कराया होगा। ये दिया हुआ कितना डिग्री फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड ओ पी आर। ये फाइंड करें, ओ पी आर फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ये एक आर्क है ना, पी आर, और पी आर ने सेंटर पे भी एंगल बनाया है और सर्कम पे भी एंगल बना। नहीं, तो थ्योरम पढ़ चुके हैं कि कोई आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस पर के डबल होता है। देखो यहाँ से कौन सा बनता है, ये बन रहा है या ये बन रहा है? ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ये नहीं, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी क्यू। ऐसा क्यों? एक एंगल सेंटर पे बन रहा है, दूसरा सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 इंटू 100 कितना आ गया? 200 डिग्री आ गया। ये आ गया 200। बट इसके आने से इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है पी आर ओ, हमें ये एंगल मिल सकता है इसके हेल्प से, है ना? हम लोग निकाल लेते हैं एंगल पी ओ आर। देखो रिफ्लेक्स इसलिए लिखा है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है मोर देन 180। मोर देन 180 यही होगा, इसलिए रिफ्लेक्स लिखा होगा। हिंदी मीडियम वाले भी रिफ्लेक्स लिखोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पी ओ आर इक्वल टू कितना होगा? ये पूरा कितना होता है? 360 पॉइंट के अराउंड 360 का एंगल बनता है, माइनस कितना आ गया? 160 डिग्री। ये 160 डिग्री का हो गया, है ना? अब देखो इस ट्रायंगल में ओपी और ओ आर ये दोनों इक्वल है। अगर इसको हम लोग एंगल 1 कर लें और इसको एंगल 2 कर लेते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके द्वारा बनाया गया एंगल भी इक्वल है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ ट्रायंगल पी ओ आर में OP इज इक्वल टू ओ आर। एंगल 1 ऑल्सो इक्वल टू एंगल, अब तीनों को जोड़कर कितना होता है? 180। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 160 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180। हम लोग 2 को भी 1 लिख दें क्या? दोनों इक्वल लिया तो हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 160 माइनस कर दो, 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/2 इक्वल टू एंगल 1 किसको बोल रहे हैं? ओ पी आर। ये तो निकालना था। ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये हमारा ये सर्कल है और इसमें एक कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है। जितना ये रेडियस है ओ, तो ए अगर मान ले और इसे बी, जितना ये रेडियस ओ ए है ओ बी है उतना ही ए बी है, ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है। अब कहता है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब बताओ ये आर्क है माइनर और ये आर्क है मेजर। अब इसके द्वारा एक मेजर आर्क में एंगल बनाया गया और एक माइनर आर्क, इन दोनों का मेजरमेंट फाइंड करना है। ये कितने डिग्री का होगा और ये कितने डिग्री का होगा, ये दोनों हमें फाइंड करना। कुछ भी नहीं पता है, सब कुछ ला पता है ना?
हम लोग पता कर सकते हैं, पहले इसने क्या बोला हुआ है कि ए बी, ओ ए और ओ बी ये तीनों इक्वल है, और जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो वो ट्रायंगल कैसा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। हम लोग यहां से कह सकते हैं ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 का होता है प्रत्येक एंगल। तो यहां से कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने का होता है? 60 का। हम लोगों ने इसीलिए आया 60 डिग्री। अब अगर हम लोग नजर दौड़ाएं थोड़ा सा, तो देखो इसी आर्क के द्वारा ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है ना, और इसी आर्क के द्वारा एक सरकमफेरेंस पे भी एंगल बने। तो सेंटर पर का जो एंगल होता है वो सरकमफेरेंस पर के एंगल के डबल होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं एंगल, इसका नाम दे दो कुछ, डी दे दिया हमने, इसका सी दे दिया। ओके, यहां से हम लोग निकालते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन, नहीं, अब यहां से एंगल ए डी भी हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो 60 अपॉन कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। यानी ये तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया ना, कितना डिग्री फाइंड कर लिया? 30 डिग्री फाइंड कर लिया। अभी तक तो लाभ पता चल गया कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब देखो हमें फाइंड करना है ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो अभी अभी एक थ्योरम हमने तुम्हें बताया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके अपोजिट एंगल को जोड़कर कितना होता है? 180। हम लोग कह सकते हैं द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, है ना, इज 180। देन हम लोग कह सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल डी कितना निकाले हम लोग? 30 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। देन हमें फाइंड क्या करना है? एंगल सी। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। देखो दोनों चीजें हम लोगों ने फाइंड कर दिया, एंगल डी भी और एंगल सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है बी डी सी। एंगल बी डी सी फाइंड करें, काफी इजी है। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है, ये देखो सेगमेंट है, ये बीसी जो है कॉर्ड है, और बीसी ने सेगमेंट बना दिया, एक अपर साइड और एक लोअर साइड, यानी दो सेगमेंट है। ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ा है कि एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो। अब बात ये है कि ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बाय ट्रायंगल ए बी एंड सी। ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़कर कितना होता है? 180। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल का नाम दे दो सी बी इज इक्वल टू 180। नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 69, और ए सी बी कितना है? इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोग एंगल ए फाइंड कर सकते हैं 180, और इन दोनों को ऐड किया तो 100 को आरएचएस में भेज दो, तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया? 80 डिग्री। नहीं, एंगल ए और एंगल डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना? 80। ऐसा क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट,
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी एक ही सेगमेंट में एंगल हैं वो आपस में इक्वल। नंबर 5 का ये डायग्राम है ना, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है एंगल बीएसी का मेजरमेंट कितना है। एंगल बीएसी, अगर हम लोग ये डी निकाल पाए ये, तो ये दोनों देखो सेम सेगमेंट में एंगल है क्या, सेम सेगमेंट वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये एंगल निकाल पाए। ये एंगल अगर निकाल लेते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और देखो ये एक ट्रायंगल है ईडीसी, जिसका ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, इसके एक साइड को आगे बढ़ाया गया है। एक्सटीरियर एंगल है 130, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपने सामने वाले अपोजिट दोनों एंगलों को जोड़कर होता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं इन ट्रायंगल ई डी सी, है ना। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 130 है, तो 130 एक्सटीरियर एंगल, एंगल का नाम बता दो, बी ई सी, है ना, इज इक्वल टू एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी। इन दोनों को ऐड करके होगा किसे, एक इसे ई सी डी और ई डी सी, दोनों को ऐड करके ये कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल 130। तो देखो 130 इज इक्वल टू ईसीडी कितना है 20, और एंगल ईडीसी कितना है लापता है ना। तो एंगल ईडीसी हमें फाइंड करना है, यहां से फाइंड कर सकते हैं। एंगल ईडीसी इक्वल टू हो जाएगा 20 को हम लोग एलएचएस की तरफ लाएंगे तो 130 माइनस 20, एंगल ईडीसी इक्वल टू कितना आ गया 110। नहीं, तो ये अगर फाइंड हो चुका है तो इसी के इक्वल कौन सा होगा, ये वाला। यहां से कह सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 110। क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। नहीं, बस सॉल्व हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं पहले। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal A B C एंड D, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके डायगोनल AC और BD कहाँ पे, O पे कट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं पॉइंट E पे कट कर रहे हैं, सॉरी पॉइंट E पे कट कर रहे हैं। और इसमें दिया हुआ है DBC, DBC ये कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, और BAC इक्वल टू 30, BAC ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। फर्दर इसके बाद कहता है जब इफ AB इक्वल टू AC फाइंड ECD, अगर AB इक्वल टू AC है तो आप लोग ECD फाइंड करो। ECD वो बाद में है, ECD हम लोग फाइंड करेंगे। उससे पहले कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है, BCD, फाइंड BCD, फाइंड एंगल BCD। तो एंगल BCD हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, तो देखो अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे करके मिटा देता हूं, तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे बाय, हाँ, एंगल इन सेम सेगमेंट। दोनों एंगल सेम सेगमेंट में, देखो DC एक कॉर्ड है, एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट नीचे है मेजर सेगमेंट, एक 70 का बन रहा है और एक और ये भी कितने का हो जाएगा 70 का। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 70, और क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 70 डिग्री का। अब इसे मैं पूरा कर देता हूं, ठीक है। फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है BCD, BC और D, ठीक है।
अब देखो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 100। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला है ये एक ए बी सी डी कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जोड़कर कितना होता है, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, या इसे बी सी डी भी लिख सकते हैं। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना 180। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं, इसलिए दोनों को जोड़कर 180 होगा। अब यहाँ से हम लोग डीएबी की लिख सकते हैं मेजरमेंट कितना है 70 और प्लस में 30 कितना हो गया 100 प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टू 180। देन एंगल बीसीडी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। तो हम लोगों ने बीसीडी तो फाइंड कर दिया है ना। अब क्वेश्चन में कहता है इफ ए बी इक्वल टू बीसी है, अगर ए बी बीसी के इक्वल है तो आप कौन सा फाइंड कीजिए ईसीडी। देन ईसीडी फाइंड कीजिए। इफ ए बी इक्वल टू बीसी फाइंड ईसीडी, मतलब ये चाहिए, ये ईसीडी चाहिए, सॉरी हाँ ये चाहिए ईसीडी है ना, ये हमें फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर इस ट्रायंगल का ये दोनों साइड इक्वल है ए बी और बी सी, तो इनसे बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे। ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा है ना। इसको मिटा देते हैं, इसके नीचे बना लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, नहीं तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। क्यों, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि बी सी ए इक्वल टू कितना आ गया 30। ये भी कितने का हो जाएगा 30 का। अभी हम लोगों ने फाइंड किया कि पूरा का पूरा जो है वो कितने का है 80 का है, उसमें से इतना दूर तो 30 का है, तो ये कितने का होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे ई सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यही हमारा आंसर।